हमेशा से बर्फी से शिकायत करती थी कि उसकी कोई ढंग की तस्वीर नहीं है मेरे पास, और उसका हमेशा एक ही जवाब होता था, मरने से पहले भेज दूंगा, माला चढ़ा देना। और कल जाते जाते बर्फी अपना वो वादा भी पूरा कर गया। बचपन से ही मेरे लिए प्यार का मतलब था किसी के साथ हर पल जीना और साथ में ही मर जाना, मेरे नाना नानी की तरह। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरे नाना गुजर गए, और ठीक एक दिन बाद मेरी नानी भी चल बसी। मैं भी ऐसा ही अनचाहती थी, लेकिन बर्फी तो मुझसे मीलों दूर दार्जिलिंग में आखिरी सांसें ले रहा था। पता नहीं था कि मैं वक्त से पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। बर्फी ने सिखाया था ये खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती है। हथेली भर पानी में भी जहाज तैरते हैं, उम्मीदें हो तो कागज की चिड़िया के भी पंख होते हैं। वो हमेशा हर हाल में खुश रहता था, और मैं जाने अनजाने बार बार उसकी जिंदगी में मुसीबत लाती रही, पर उसने कभी शिकायत नहीं की, न मुझसे न मुसीबतों से। छत पे इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलती हो रही है? नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुआ है। एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर सेनगुप्ता। आप कंप्लेंट नहीं करता तो हम इसको पकड़ता कैसे? लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं इसे? लंदन। जस्ट जोकिंग मिस्टर सेनगुप्ता। दैट्स ये चलो चलो। बोधी, दादा का फोन है।
पहले भी 2 बार फोन कर चुके हैं वो। जी ये पुलिस क्यों आई थी घर पे? तुम्हें तुम्हें एक बार भी लगा नहीं कि मुझे फोन करके बता दे? जवाब तो सुधी। और ये बर्फी कौन है? क्या लगता है तुम्हारा? इतने सालों में पहली बार हमारे घर पुलिस आए। बर्फी क्या लगता है मेरा? रंजीत के उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शादी के 6 साल बाद भी बर्फी क्या लगता था मेरा? ये चिट्ठी उनको दे देना। उस दिन मैं सारी मर्यादा तोड़ की बर्फी की मदद के लिए निकल पड़ी। इतनी हिम्मत शायद इसलिए कर पाई क्योंकि मैं बर्फी से तब भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि 6 साल पहले, जब बाबा की दार्जिलिंग पोस्टिंग हुई थी। खिड़की बंद कर, ठंड लग जाएगी। कौन कहेगा इस लड़की की शादी होने वाली है 3 महीने में। रायपुर के रिजवी परिवार से जर्वेजवी, नुतनरेजवी, सौम्या, मुन्नू, 108 बटा क्या है वो? मैं देख के बताती हूँ। तुम तो कहती थी तुम यहाँ का चप्पा चप्पा जाती। 20 साल पहले की बात है, यहाँ थोड़ी रहता है। हाँ अभी देखो देखो जल्दी क्या है वो देखो। हाँ, 101/4 गवर्नमेंट बंगलो। 101/4 गवर्नमेंट बंगलोज, हिल रोड। हाँ हाँ हिल काट रोड। चलेगा प्रेशर कुकर? थोड़ा ज्यादा लगा है जनाब, तो थोड़ा अच्छा प्रेशर कुकर लेके देंगे आप। अगर अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है इनकी जान, तो फिर ये 100% सुरक्षित प्रेस्टीज लेके देंगे। लेकिन प्रेस्टीज सिकाई हो चुकी है। किसने दिया ये? मैं घड़ी की सुइयां 15 मिनट पीछे कर रहा हूँ। मान लो कि मैं तुमसे मिला ही नहीं, मान लो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, मान लो तुमने नया दोस्त बनाया है जिसका नाम बर्फी है, मान लो तुम्हारी शादी में बर्फी नाच रहा है। हाउ स्वीट। और जब इतना कुछ मान ही लिया है तो मान भी जाओ और मुस्कुरा के हाथ हिला दो। मुझे तो लगा तुमने उसे टालने के लिए कहते थे you're engaged. वेरी हैंडसम। I know. कॉलेज में हर लड़की इसमें मरती थी। लव मैरिज? What? एक दिन अचानक लाइब्रेरी में आया, मेरा हाथ पकड़ के बोल दिया Will you marry me? फिर मैं तो डर गई। मैं माँ से कोई बात नहीं छुपाती थी। रंजीत के बारे में माँ को बताया। उन्होंने बस एक ही सवाल किया, उसके पापा क्या करते हैं? लेकिन पता नहीं क्यों दार्जिलिंग आके मैं अपने आप को रंजीत से आजाद महसूस कर रही थी।
बर्फी की तेज हवा के झोंकों के साथ कब मैं अपनी नबी तुली जिंदगी से इतनी दूर आ गई मुझे पता ही नहीं चला। बर्फी ने आवारा बादलों की तरह आजादी से जीना सिखाया, उल्टे पैर में सीधे पैर की जुराब पहनना सिखाया। सबसे बड़ी बात ये सिखाई कि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी कोई रिस्क ना लेना। वाह मिसेस सेनगुप्ता फ्रॉम कलकत्ता, इतना फास्ट आ गया। हे, चल मार साला शूरर बच्चा की। इंस्पेक्टर साहब ये बोल नहीं सकता है। हाँ हमको मालूम है हमको। हमारा चोर पुलिस का रिश्ता बहुत पुराना है। हे, मार साला की। देखिए आपसे कोई गलती हुई है। हमको हमारा गलती मत बताओ तुम, हमारा कोई गलती नहीं है। और अगर तुमको इसका हेल्प करना मांगता है तो तुम जाओ, जाके वो ऐसा बोलने वाला कोई गूंगे का लैंग्वेज बोलने वाला उसको लेके आओ। नहीं तो हम अगर इस पे कोई भी केस ठोक दिया तो ये तो गया काम से। केस मतलब किया क्या इसने? क्या किया इसने? क्या किया इसने? ये देखो हमारा वेस्ट जो था 52 था, अभी 42 हो गया है। पूछता है क्या किया है। कम आइए। हाँ ये देखिए आपका बर्फी। क्या किया इसने? बैंक लूटा इसने मिसेस सेनगुप्ता, बैंक लूटा है। नो डोंट बी सरप्राइज्ड, दिस स्टोरी डज नॉट एंड हियर। इसने दार्जिलिंग का सबसे मशहूर आदमी का ग्रैंड डॉटर का किडनैप किया है। ये हाँ ये देखिए मिस झिलमिल चैटर्जी। हैप्पी? हाँ 6 साल की थी जब झिलमिल के घर वाले उसे मुस्कान में छोड़ गए थे। ओस की तरह पाक, रुई की तरह नाजुक। उन दिनों भी ऑटिज्म को बीमारी माना जाता था। झिलमिल के माँ बाप सोसाइटी में उसको लेकर बहुत शर्मिंदा थे। कहते हैं कि एक दिन शराब के नशे में उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद उसके नाना उसे मुस्कान में छोड़ गए। तब से ये मुस्कान ही उसका घर बन गया। संभाल लोगे? कैसे रखोगे उसे? घर पर काफी नौकर हैं। नौकर? दरअसल उसके नाना जी की तबीयत काफी खराब है, perhaps his last few days, और उनकी जिद है कि झिलमिल को घर लाओ। और आप तो जानते हैं कि उनके ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। दाजू, आपको आना पड़ेगा। झिलमिल, झिलमिल, इतने सारे बच्चों में झिलमिल ही दाजू की सबसे लाडली थी। और हो भी क्यों ना, वो थी इतनी प्यारी। दाजू का बस चलता तो वो कभी झिलमिल को जाने ही नहीं देते। शराबी माँ, जौहरी घर जमाई बाप, झिलमिल को समझने के लिए बहुत प्यार और धैर्य की जरूरत थी। नमस्ते। जंग बहादुर,
प्लीज नानू। ले ले लेना। ओए चल चल मंदिर के पास। श्रुति दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। दिल ये मेरा बस में नहीं, पहले कभी ऐसा होता था नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं। कहने पे चलता नहीं, कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं। तू ही बता इस दिल का मैं उफ अब मैं क्या करूं, 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 मैं क्या करूं। इस दिल का क्या करूं, मैं 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 क्या करूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लॉयर ने कहा यहाँ पर मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। Bring back my body to me, to me. Bring back, oh bring back, oh bring back my body to me, to me. Bring back, oh bring back, oh bring back my body to me, to me. Bring back, oh bring back, oh bring back my body to me, to me. Bring back. Azamat! 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 नाम क्या है उसका? किसका? किसका? बर्फी। तुझे पता है ना, मैं जब तेरी उम्र की थी यहाँ दार्जिलिंग में ही पढ़ती थी। पता है, लेकिन तुझे एक बात नहीं पता। क्या?
उस आदमी को देख रही है ब्लू स्वेटर में? हाँ। मेरी सहेली का भाई, बहुत हैंडसम था। पागल थी मैं इसके पीछे, इतना कि इसके साथ भाग जाना चाहती थी। फिर मैं स्टेशन पे खड़ी थी, हाथ में टिकट था और ट्रेन छूट गई। मैं नहीं गई इसके साथ। जब से तेरे पापा का ट्रांसफर हुआ यहाँ, जब भी मौका मिलता है मैं चली आती हूँ और दूर से इसे देखती हूँ और ये सोच के डर जाती हूँ कि अगर मैं उस दिन भाग गई होती तो क्या होती मेरी जिंदगी, और तुझे क्या जिंदगी देती। तू जिस मोड़ पे खड़ी है मैं वहां से मुड़ गई थी। हाँ, मैं रंजीत से प्यार। रंजीत इज परफेक्ट फॉर यू। क्या बात सिर्फ पैसों की है? नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। जो तू सुनना चाहेगी वो बोल नहीं पाएगा, और जो तू कहेगी वो सुन नहीं पाएगा। माँ, खामोशी भी प्यार की जुबान होती है। वो खामोशी धीरे धीरे एक दिन तेरे प्यार को ही खामोश कर देगी। तू शायद उसे इशारों में बात कर भी लेगी, लेकिन दुनिया तुझे देख के इशारे करेगी। अब पापा से सच में प्यार करती हो? किसने कहा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है? इसको तो शायद मेरी शक्ल भी याद नहीं। और ये दोबारा पैसे मांगने आया तेरे को बताता हूँ। आदरणीय श्रुति का पिताजी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, पर मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो। वो मुझे प्यार करती है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हम सब आपस में जब इतना प्यार करते हैं तो एक परिवार क्यों नहीं बन जाते? यस। उसकी शादी मुझसे करा दीजिए, फिर हमारा जीवन झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्लीज हाँ बोल दीजिए। आपका आज्ञाकारी बर्फी। क्या है? देखती। क्या लिखा है उसमें? चंदा मांगने आए हैं। गूंगा बहरा है ना। ओह।
हाँ बोलो। ये पूछता है झिलमिल कहाँ है? ये कौन लिखा? हमको पुलिस समझता है। इसको बोलो एकदम बिगिनिंग से बोले। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ गुजर गई। मेरे बाप गाड़ी चलाता था। इतना बिगिनिंग से नहीं, यहां से बिगिन करो। सूती का जाने के बाद बर्फी एकदम चेंज हो गया था। उसका बाप का नौकरी भी चला गया था। ये सब हुआ झिलमिल का नाना जी का मरने के बाद। झिलमिल का नाना जी सब पैसा झिलमिल का नाम एक ट्रस्ट में छोड़ के चला गया और झिलमिल का बाप को पगार पे रखा, सब नौकर जैसा। रोज झगड़ा होता था। एक दिन झिलमिल का बाप सब नौकर को नौकरी से निकाल दिया। बर्फी का बाप के साथ साथ मालती मासी को भी। ये भी नहीं सोचा कि मालती मासी के बिना झिलमिल कैसा रहेगा। किडनी फेल, ऑपरेशन करना पड़ेगा।
But no sooner did she touch the goose, she found herself stuck to it. Good night. हेलो हाँ मिस्टर चैटर्जी हाँ गुड इवनिंग सर किडनैप आपका बेटी आर यू श्योर कौन मिला था उसे? मैं उसको बैठकर एक कहानी सुना रहा था। तो अगर वो सोई थी तो आपको क्यों लग रहा है कि वो किडनैप हुआ है? For God's sake, I received a call. उस आदमी ने 50,000 रुपए मांगे। 50,000? आपको किसी पे शक मतलब कुछ दुश्मन वो वगैरह? यहाँ पर लेटी थी और मैं यहाँ पर सारी दुनिया से कर्जा ले रखा है। दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है। I'm sorry, she's been drinking again. क्या होगा मेरी बेटी को? Please, can you just stop drinking? I was not drinking. मेरी बेटी किडनैप हो गई। Oh my God! जाओ जरा दूसरा सर्वेंट्स को लेके आओ, इसे साथ ले जाओ। सबसे इंतजार कर रहा हूं मैं। Where are you going? Mr. Datta! We are late.
Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. मैंने 15 साल उसे संभाला और तुम लोग सिर्फ 15 दिन नहीं संभाल पाए। ये लेटर कितना बजे अरे आया? बोला आज ही सुबह लेटर बॉक्स में आया। मत ले जाओ उससे। पैसा पैसा सिर्फ पैसा। मुझे सब पता है ये घर में क्या चल रहा है। क्या मतलब आपका? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? जो बात आपको पता नहीं है वो आपको करनी नहीं चाहिए। यहाँ पे पुलिस खड़ी, उनके सामने इस तरह की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छे से पूछताछ कीजिएगा। इस घर का लोग ही इन्वॉल्व है।
210 211 211 पेशेंट का नाम क्या है? जंग बहादुर। इकड़ी मिकड़ी चाम चिकड़ी। सर, बड़े साहब बुला रहे हैं। सर वाइफ प्रेग्नेंट है। तुम तो नहीं है ना? बैठो बैठो। वो बोला? नहीं बोला सर। तुमने उसको बोला? नहीं बोला सर। तो क्या करे? बोलो। आप बोलो सर। क्या करें? वो तो आ गया। हाँ सर, आ तो गया है। तुम जाओगे या मैं जाऊं? 1 घंटा बचा है सर। मैं इंटोग्रेशन कर लेता हूँ। हमको 2 रैंसम नोट आया था। पहला 7,000 रुपए का, वो बर्फी ने लिखा था। दूसरा 1 लाख रुपए का, वो पता नहीं किसने लिखा था। अगर अपनी बेटी को जिंदा चाहते हो तो 1 लाख रुपया लेके नोना पुकुर पे रात को 11 बजे पहुंच जाना, नहीं तो लड़की बचेगा नहीं। तो बड़ा साहब मिस्टर चटर्जी के साथ ठीक 11 बजे बीच में पहुंच गया। रात भर दर्जन भर सिपाही झिलमिल को लेक में ढूंढते रहे। साला समझ में ही नहीं आ रहा था ये कहानी का विलन कौन है। अगर झिलमिल को मार दिया तो किसका फायदा था उससे। हम अपना इंट्रोगेशन थाने में चालू रखा। हमको मालूम था कोई न कोई हिंट तो जरूर मिलेगा। तो नहीं मिला, पर जो मिला वो इमोशनली शॉकिंग था।
যাবে কি যাবে না? हम तुम चले टेढ़े मेरे से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। क्यों न हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बावरे। इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बावरे।
একটু পরে চুপ নড়বড় 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 একটু পরে চুপ सॉरी सर। सर बड़े साहब बुला रहे हैं। Excuse me. Mr. Sen Gupta, waiting. रंजीत को सामने देखकर फिर कमजोर पड़ गई। एक बार फिर बर्फी को पीछे छोड़ाई थी। किस्मत मुझे बार बार मौका दे रही थी, पर पता नहीं क्यों मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने दिल की सुनूं। और शायद इसलिए किस्मत ने मेरी नहीं सुनी। बर्फी झिलमिल को लेके कहीं भी जा सकता था, लेकिन किस्मत उसे कोलकाता लाई। या फिर पता नहीं, शायद बर्फी खुद आया, क्योंकि उसे पता था मैं कोलकाता में हूं।
चढ़ाई